सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज देना होगा। तो आपके पास मूलधन 45,000 है, मूलधन 45,000 है। अब 15% की दर है, 15% की क्या है दर, और समय है 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। ठीक है, 45,000 रुपये 15% 2 वर्ष, 15% दर है और समय 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। तो 45,000 का पहले 15% याद करो। 45,000 का 1% 450 हो गया। 1% का मतलब 2 अंकों के बाद पॉइंट है। कोई भी संख्या हो ना, उसका 1% निकालना है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लो। यानी 100वां हिस्सा होता है वो 1% होता है। 1% 450 है, 15% याद करना है तो 450 को 15 से गुना करोगे 6750। कितना आ जाएगा? 6750। अब 6750 का फिर 15% याद करना है। 6750 का फिर आपको क्या करना है? 15% याद करना है। तो 6750 का आप 15% याद करोगे तो 6750 का 1% कितना हो गया? 67.5, यानी 67.5। और हमें कितना परसेंट याद करना है? 15%। तो 67.5 को किससे गुना करोगे? 15% से, यानी इसका 1% 67.5 हो गया। 15 से गुना करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1012.5। समझ गए? यानी 10% आप 675 कह सकते हो, और 675 का आधा आप और जोड़ लोगे, 675 का आधा और जोड़ लोगे इसमें। ठीक है, यानी 337.5। ठीक है, और इसको हल करोगे 0.75 12 7 3 10 6 3 और 1 10। ठीक है, 5 7 12 7 3 10 और 11, तो 1012.5 आ गया। समझ गए? अब 2 अवधि का कोड क्या बताया था? 21। तो गुणा कर लो। 6750 को 2 से गुणा करोगे। 6750 को किससे गुणा करना है आपको? 2 से। 6750 को 2 से गुणा करोगे तो ये आपका आ गया 13,500। ठीक है, इसको 1 से गुणा करोगे तो ये 1012 पॉइंट क्या आ गया? 5। दोनों को हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 14,512.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14,512.5। समझ में आ गया होगा? ठीक है। और चाहे आप जो फॉर्मूला होता है मूलधन आपके पास कितना था? 45,000 मूलधन इंटू 1 प्लस दर करोगे तो 115/100 गुणा 115/100। ये हल कर लो, इसमें से वापस 45,000 घटा दो। ठीक है, तो ये मिश्र धन हो जाता है। इसमें से मूलधन वापस घटा दोगे तो भी यही आएगा 14,512.5। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 10,000 का 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि पहले साल दर 4% है, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। 10,000 रुपये है, पहले साल दर 4% है तो 104/100 लिख दो। फिर 5% है, 105/100 लिख दो। फिर अगले साल 6% है तो 106/100 लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। 104, 105 और 106 का अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 20 और 5 से कटेगा 21। ठीक है, 4 से ये 5 पे और 4 से 4 2 8 और 2 26। ठीक है, अब 26 गुणा 21 गुणा 106 बटे में क्या कर लोगे? 5 कर लोगे। इनका गुणा करके 5 का भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 11,575.5। ठीक है, अब आपको 10,000 मूलधन घटा देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिर्फ ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। समझ गए? तो ब्याज आपका आ गया 1575.5। ठीक है, ये ब्याज आ गया 1575.5। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हो गया 2 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गई बात? 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही दर से ब्याज कितना होगा? देखो 1,60,000 है, 1,60,000 है। दर आपके पास दे रखी है 10%। समय आपके पास दे रखा है 2 वर्ष। शर्त दे रखी है 6 माही। शर्त आपको दे रखी है 6 माही। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ लो क्वेश्चन ढंग से, आप करवाएं हल। देखो 10% दर है, शर्त 6 माही है तो 2 साल में 6 महीने होंगे 4 बार। ठीक है,
10% है तो यहाँ आपका आएगा दर 5%, क्योंकि 6 महीने में दर आधी हो जाएगी। अब 16,000 का पहले 5% याद कर लो। 16,000 का 1,60,000 का 5% याद कर लो। 1,60,000 का 10% 16,000 है तो 5% हो गया 8,000। 8,000 का 10% 800 है तो 5% हो गया 400। 400 का 10% 20 है तो 5% हो गया 10। 10% 40 है तो 5% हो गया 20। समझ गए। इसका 10% 2 है तो 5% हो गया 1। 4 अवधि का कोड याद रखना 46 41 होता है। जैसे 3 अवधि का 331, 2 अवधि का 21, वैसे 4 अवधि का 46। 8 चौके 32,000 ये हो गया। 6 चौके 2400 ये हो गया। 80 ये 32,000 2,000 34,481। 34,400 क्या हो गया 81। ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया। समझ गए। आपको क्या करना है, जो मूलधन है, दर है, समय, शर्त है, शर्त के अनुसार दर और समय को चेंज कर लो। जैसे समय 2 वर्ष था तो 6 महीने 2 वर्ष में 4 बार हो गए। दर 10% थी साल की, लेकिन 6 महीने की 5% हो जाएगी। तो 1,60,000 का पहले 5% याद कर लो 8,000, फिर 8,000 का 5% याद कर लिया 400, फिर 400 का 5% याद कर लिया 20, 20 का 5% याद कर लिया 1। 4 अवधि का कोड लिख के गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, जो कि ब्याज त्रैमासिक दे हो। उसी तरह का क्वेश्चन है। मूलधन है आपके पास 16,000, दर है 20%, समय है 9 माह, शर्त है तिमाही। शर्त है तिमाही। देखो 3 महीने में मैंने आपको कहा था 3 महीने बार हिसाब करोगे तो आप 9 महीने में कितनी बार कर लोगे, 3 बार, 3 अवधि बनेगी। 20% पूरे साल की ब्याज है तो 6 महीने की 10%, 3 महीने की 5%। वैसे भी तिमाही में समय 4 गुना हो जाता है, दर चौथा भाग देते हैं। अब मूलधन का 5% याद कर लो। इसका 10% 1,600 तो 5% 800। इसका 10% 80 तो 5% हो गया 40। इसका 10% 4 तो 5% हो गया 2। 3 अवधि का कोड होता है 331, गुणा कर लो। ये 2400, ये 120 और ये 2, तो ये हो गया टोटल 2522। कितना हो गया 2522। ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का चक्रवर्ती ब्याज के। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। अर्धवार्षिक रूप से संचित चक्रवर्ती ब्याज 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2829 हो जाती है। शर्त देखो इसमें वार्षिक है। शर्त क्या है, वार्षिक। इसका मतलब 100 पे ब्याज आएगा 112। काट के देख लो। 4 से 25 और 4 से 4 2 8, 28 हो गया। ठीक है। अब आपको मूलधन और मिश्र धन का ये अनुपात बन जाता है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन कितना 2500 और मिश्र धन दे रखा है 2829। समझ गए। 2500 और 2800 क्या दे रखा है, 29 दे रखा है। सुरेश क्वेश्चन में शर्त थी वो अर्धवार्षिक की जगह वार्षिक दे रखी थी। अर्धवार्षिक की जगह क्या दे रखी, वार्षिक। इसमें शर्त अर्धवार्षिक दे रखी थी, मैंने वार्षिक पढ़ लिया था। शर्त है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। इसका मतलब दर जो 12% है वो चेंज होकर कितनी हो जाएगी 6%। ठीक है। इसका मतलब 100 पे 106 मिश्र धन बनेगा। मतलब मूलधन 100 है तो मिश्र धन 106। 2 से काटोगे ये 50, 2 से काटोगे ये 53, यानी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 50:53 बनेगा। आपको क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है 2500 और मिश्र धन दे रखा है 2829। तो 2500 है वो 50 की क्या है भाई, स्क्वायर है। 53 की स्क्वायर 2809 है। तो यहाँ पे ये जो पावर 2 बनी है ना, ये समय को डिनोट करती है, लेकिन समय शर्त के अनुसार डिनोट होता है। अगर शर्त अर्धवार्षिक है तो ये 2 है वो अर्धवार्षिक बना है। अगर शर्त वार्षिक होती तो 2 वार्षिक बन जाता। अगर शर्त त्रैमासिक होती तो 2 त्रैमासिक बन जाता। 2 अर्धवार्षिक का मतलब समय हो गया 1 वर्ष। क्या हो गया, 1 वर्ष। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखो। 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संचित है। इसमें भी अर्धवार्षिक संचित है तो 100 पे दर 12% है तो यहाँ 106 ब्याज बनेगा। ये 50 और ये 53।
अब देखो 1,25,000 है, 1,25,000 मूलधन है और मिश्र धन है 1,48,877। आपको एक चीज़ तो पता चल रही है ना कि 1,25,000 है वो 50 की क्यूब है, ये 50 की क्यूब है, तो ये पक्का किसकी क्यूब होगी? 53 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये पावर समय को डिनोट करती है, तो 3 अर्धवार्षिक बनाए और 3 अर्धवार्षिक का मतलब समय कितना हो गया? 1.5 वर्ष हो गया। समय कितना हो गया भाई? 1.5 वर्ष। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखो, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखो 1000 रुपये है, 1000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। एक तरीका तो ये है कि आपको मैंने बताया था 5% दर है, तो 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर निकालना होता है ना, तो दर की स्क्वायर कर लो, 5 की स्क्वायर 25, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 0.25% होगा। याद हो तो बताया था। 5% दर है तो 2 साल का साधारण ब्याज होगा वो 10% होगा 2 साल के लिए। अंतर होगा वो दर की स्क्वायर कर दो, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, दोनों को जोड़ लो, 10.25 हो गया है ना। तो 1000 का 0.25% याद कर लो, समझ गए? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो ये 2.5 2.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, 1000 रुपये है, 1000 का 5% दर से पहले साल का साधारण ब्याज आपको पता है कितना आएगा? 50 रुपये आएगा, और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना आएगा? 50। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो इस ब्याज का ब्याज होगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो 50-50 तो आएगा ही। चक्रवृद्धि ब्याज में इस 50 का 5% ही और लगेगा, और 50 का 5% आपको पता चल गया कितना रुपये होता है? 2.5 रुपये। तो यही अंतर बनेगा, समझ गए? 1000 रुपये है, इसका पहले साल का भी 5% और दूसरे साल का भी 5%, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर आता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? पहले साल का तो 5% आ गया, लेकिन दूसरे साल ब्याज का जो ब्याज होगा, यानी 50 का जो 5% होगा वही अंतर होगा, तो ये 2.5 रुपये का आ गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? अब 1 वर्ष के अंत में तो 650 हो रही है और 2 वर्ष के अंत में 676 हो रही है, तो ये जो आपका 26 रुपये ब्याज आ रहा है, ये 650 भी आ रहा है, क्योंकि 1 वर्ष का मिश्र धन होगा, वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो 26 रुपये 650 का ब्याज है, इंटू में 100, 13 दुए 26 और 13 पंजे 65, 50 से 2, तो दर यहाँ आ गई 4%। दर कितनी आ गई? 4%। अपने को इसमें ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो आप बताइए, ये 650 है, 1 साल का मिश्र धन है, तो 650 है, 1 साल का मिश्र धन है, दर 4% है, तो 1 साल का ब्याज 104, मतलब दर 4% तो ब्याज 4% और मिश्र धन 104। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 4 से ये 25 और 4 से ये कितना हो गया? 26, 13 पंजे 65, 13 दुए 26, 2 से फिर 25, तो 25 इंटू 25 करोगे 625 मूलधन आ गया। क्या आ गया? 625 मूलधन। ठीक है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वह धनराशि क्या होगी? देखो 10% दर है, दर कितनी है? 10%, तो मान लो मूलधन 100% है। ठीक है, तो आपको पता चल गया साधारण ब्याज तो हर साल का 10% ही होगा, यानी साधारण ब्याज तो होगा 30%। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले 10 आएगा। ठीक है, मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये का पहले साल 10 आएगा, दूसरे साल भी 10 आएगा, तीसरे साल भी 10 आएगा। ये तो ब्याज का ब्याज मतलब मूलधन का ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का 10%, 10 1 आ गया। ठीक है, दूसरे साल में ये 1 आएगा और फिर यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि इस 10 का तो 2 साल ब्याज लगेगा, इस 10 का 1 साल ही ब्याज लगेगा। समझ गए? पता चल गया। और इस 1 का 10% 0.1 हो गया, यानी ये सारा ब्याज हो गया 33.1। कितना हो गया? 33.1। 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज कितना है? 23%। तो अंतर कितने का आया? अंतर आपके पास आ गया 3.1 का। अंतर कितने का आ गया? 3.1 का।
ये 3.1 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने अंतर कितना दिया? 620 का। 620 3.1 की वैल्यू, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 10 लग गया, 31 से कट गया 2 पे, तो ये आपका आ गया 20,000 रुपये। कितना आ गया भाई? सॉरी 2,000 रुपये, समझ गए? कितना आ गया? 20,000 रुपये आ गया। यहाँ 20 बचा ना, 31 में 2 जीरो और था, तो 20,000 रुपये ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इस 9वें क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा देख लेना। देखो, मूलधन मान लो 100 रुपये, साधारण ब्याज तो हर साल का 10% दर है, तो हर साल का 10 ही आएगा। साधारण ब्याज तो 30 हो गया आपका, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर आता है। रही बात चक्रवृद्धि ब्याज, याद करें तो मूलधन 100 है, तो आपको पता है भाई ये 10%, ये 10 रुपये तो हर साल का आएगा ना। 100 रुपये पे 10% तीनों साल आएगा, लेकिन ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो इस 10 का 10% क्या हो गया? 1 यहाँ भी आएगा, और अगले साल भी इस 10 का 10% 1 आएगा। ठीक है, अब इस तीसरे साल में इस 10 का भी लगेगा, इस 1 का भी लगेगा। 10 का 10% 1 हो गया, 1 का 10% 0.1 हो गया, तो ये सारा 10 10 20 और ये 30 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1.1 हो गया, तो टोटल ब्याज हो गया 33.1। ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3.1। बाकी कैलकुलेशन आपको बताई दी थी। ठीक है, 10वां देखो, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। दर आपके पास कितनी देर की है? 4%, तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 8%, अंतर हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 2 अंकों के बाद 0.16, और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 8.16। 4% दर है, 2 साल का साधारण ब्याज 8%, अंतर 0.16 और चक्रवृद्धि ब्याज 8.16। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है क्वेश्चन में 102 रुपये, 102 रुपये दे रखा है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी 8.16 की वैल्यू है। हमें साधारण ब्याज याद करना है, तो साधारण ब्याज आपको पता चल गया, पॉइंट हटाओगे तब तो 100 लगेगा ही लगेगा, लेकिन साधारण ब्याज तो अपने आप में 8% है ना। अब आप 102 से काटोगे 8 पे, 8 से 8 कट गया, तो 100 रुपये साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, कितना रुपये आ गया? 100 रुपये। इस प्रकार आप हल कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।